मैं जैसे ही अपने घर में कदम रखा, देखा माँ आंचल से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैं हैरान रह गई। माँ आज भी पापा के लिए इतना रोती है। मेरे पापा की मौत 7 साल पहले हो गई थी और मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। मैं अपना बैग रखकर माँ के पास पहुँची। माँ किचन में थी। मैं उनके गले लग गई। बोली, अरे बेटा, तुम कब आई? मैंने तो देखा नहीं। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ। आप जब आंसू पोंछ रही थी तभी आई माँ। माँ इतने साल बाद भी पापा को इतना याद करते हो? नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही थी। माँ, आपके भीगे आंचल मुझे सब बता रहे हैं। फिर माँ के साथ बैठकर चाय पी। मैं 1 घंटे के लिए अपनी माँ से मिलने गई थी, पर उसकी हालत देखकर मैं आज माँ के पास ही रुकने का सोचा। पर सच बताएं, मेरी माँ तो कहीं खो गई थी। एकदम शांत, उदास, चुप रहने लग गई थी। मैंने रात भर अपनी माँ को जागते देखी। कभी पापा की तस्वीर देखती, कभी मेरी बचपन की तस्वीर देखती। मेरी माँ बहुत अकेली हो चुकी थी। सुबह मुझे ना चाहते हुए भी ससुराल जाना पड़ा, क्योंकि बच्चे की स्कूल थी। मेरे 2 बच्चे थे। जाने टाइम माँ को साथ चलने क्यों बोली, पर वह नहीं मानी। मैं बोली, माँ आप मुझे बेटा बोलते हैं पर मानते नहीं। माँ बोली, नहीं, सास ससुर है तेरा, अपना जिम्मेदारी है। बहुत मनाई, पर माँ का अपना जिद था कि बेटी की ससुराल नहीं जाएगी। मैं घर आकर लेट गई। बहुत दुख हो रहा था कि मैं बेटी हूँ, भगवान मेरे माँ बाप को बेटा क्यों नहीं दिए। मेरे पति रवि ऑफिस से आए और मुझे देखकर पूछने लगे, क्या हुआ, माँ कैसी थी? मैं उनको सब बताई। वो भी माँ से प्यार करते थे, पर मेरे सास ससुर कुछ ना बोले। मेरे पति के मनाने से भी वह नहीं माने। मेरे पति बोले, वो लोग बड़े हैं, उनका अपना नज़रिया है, हम क्या ही कर सकते हैं। पर मैं दिन रात बेचैन रहने लगी। काम में मन नहीं लगता था। माँ कैसी होगी यही सोचते रहती। पर मेरे सास ससुर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन मैं निर्णय लिया कि अब मैं अपने ससुराल नहीं रहूँगी। मैं अपने माँ के साथ रहूँगी, चाहे जो हो जाए। मैं अपना फैसला अपने पति और सास ससुर को सुनाई। पति बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल रही हो? मैं बोली, हम तलाक नहीं ले रहे हैं रवि, आप अपने माँ के साथ रहिए और मुझे अपनी माँ के साथ रहने दीजिए। मैं आपको और मम्मी पापा को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जब ज़रूरत पड़े आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आ जाएंगे। मेरे पास
दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी माँ की खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं अपना बैग पैक कर जा रही थी, तब अपने सास से बोली, आपकी बहू बुढ़ापे में आपको भी अकेला नहीं छोड़ेगी। आप दवाई टाइम पे लेना, और काम करने के लिए हम काम वाली रख दिए हैं। आप अपना ध्यान रखना। सास गुस्से में थी, कुछ ना बोली। मैं माँ के पास गई, पर माँ परेशान हो गई। नहीं बेटी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा घर अब वो है, तुम्हारी जिम्मेदारी अब वहाँ की है, मेरा क्या है। मैं बोली, माँ मैं आपकी इकलौती संतान हूँ, आपकी सेवा कौन करेगी। मैं भी अपने ससुराल नहीं छोड़ना चाहती थी, पर मैं आपको भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। रात में सोने टाइम एहसास हुआ कि हम बेटी और बहू में कितने उलझ जाते हैं। एक माँ जो हमें जन्म देती है, और एक माँ जो हमें जीवन साथी देती है, हम दोनों के बीच फंस के रह जाते हैं। लड़की होना आसान काम नहीं है। सुबह जब उठी तो मेरे सास ससुर मेरे आंगन में चाय पी रहे थे, मेरे मम्मी के साथ बैठकर। पति और बच्चे भी आए हुए थे। मेरे पति ने मेरे उठने से पहले ही मेरी मम्मी का सारा सामान पैक कर गाड़ी में रख दिया था, और मेरी सास बहुत ही इज्जत से मेरी माँ का हाथ पकड़कर बोली कि एक माँ बेटी के घर नहीं जाती है, पर एक बड़ी बहन एक छोटी बहन के घर तो चल सकती है। हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारे घर चल कर रहें। वह हमारा ही घर नहीं, आपका बेटी का भी घर है। और सच बताएं, मेरी सास ने हमें पहली बार गले लगाया और बोली, हम तो बहू लाए थे, पर बेटी मिल गई, और आज हम सभी इतने खुश हैं। मेरी मम्मी का मेरे से ज़्यादा तो मेरे सास और मेरे पति ख्याल रखते हैं, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ जो मुझे दो दो माँओं का प्यार मिला। दोस्तों, कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि झूठ मूठ के रिवाज में अपनी बहू को ना बांध के रखें, या अपनी बेटी को भी ना बांध के रखें। समाज में कितने बेटी ऐसी है जिसकी माँ बाप की ज़िंदगी अकेले काट रही है। वैसे बेटियों को आगे आने में उसके ससुराल वालों को मदद करनी चाहिए, और बेटियों को भी अब अपने माँ बाप के लिए भी जीना चाहिए। सास ससुर को भी ना छोड़े, और माँ बाप को भी। थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी सहायता से एक बहू एक बहुत अच्छी बेटी बन जाती है। सोच बदले, अपने रिश्ते को टाइम दे, और रिश्ता संभाल कर रखें। हम सब यहाँ पानी के बुलबुले हैं, पता नहीं किसकी ज़िंदगी कितनी है। इसलिए सबके साथ प्यार से रहें, और अपनी बहू को बेटी और अपनी सास को माँ समझे। कहानी कैसी लगी
अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ऐसी कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूलें। धन्यवाद।